पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। कल यानी 20 तारीख जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन ने जो उग्र रूप लिया था, उसके बाद आज देश की राजनीति का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। नीट पेपर लीक और सीबीएसई मार्किंग में हुई कथित गड़बड़ियों को लेकर भड़का यह गुस्सा प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच चुका है। दरअसल कांग्रेस ने विद्यार्थियों के इस मुद्दे को अब अपने हाथों में ले लिया है और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर आए हैं। गौरतलब है कि कल संसद मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिस ने जिस तरह लाठीचार्ज किया, अपनी बर्बरता दिखाई, आंसू गैस के गोले दागे और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, उसने जलती हुई आग में घी डालने का काम किया है। इस कार्रवाई में दर्जनों छात्र घायल हुए और कई छात्र नेताओं को हिरासत में लिया गया। उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन भी लगातार जारी है, जहां हजारों प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। बहरहाल इस भीषण लाठीचार्ज और पुलिस की कार्रवाई के बावजूद सीजेपी के प्रतिनिधियों की मुलाकात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से हुई है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार इस मुलाकात में सीजेपी ने सरकार के सामने 3 स्पष्ट शर्तें रखी हैं। पहली शर्त है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, दूसरी है सोनम वांगचुक को अस्पताल से छोड़ दिया जाए और तीसरी है जो छात्र नीट पेपर लीक के बाद आहत होकर जिन्होंने अपनी जान दी है उनको उचित मुआवजा दिया जाए। वहीं नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव अब चरम पर है। इसी कड़ी में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करते हुए कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस प्रदर्शन की पूरी योजना बेहद गोपनीय रखी गई थी। राहुल गांधी और अन्य नेता पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एकत्र हुए और वहां से पैदल मार्च करते हुए राजाजी मार्ग से प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़े। चौंकाने वाली बात यह है कि मीडिया को भी इसकी भनक तब लगी जब नेता प्रदर्शन स्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर पहुंच चुके थे। इस बीच प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता लगातार पीएम इस्तीफा दो और गृह मंत्री इस्तीफा दो के नारे लगाते रहे। सुरक्षा व्यवस्था पर हवाला देते हुए पुलिस ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सहित कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। हैरानी की बात यह है कि छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध पर इस प्रकार बल प्रयोग किया गया, स्पष्ट तौर पर देश के भविष्य गढ़ने वाले छात्रों की आवाज को दबाना किसी भी डेमोक्रेटिक सरकार के लिए उचित नहीं है। निसंदेह छात्रों के भविष्य से जुड़े सवालों का जवाब लाठियों से नहीं बल्कि जवाबदेही से दिया जाना चाहिए, यह बात बिल्कुल सटीक है। खैर इतना ही नहीं, हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन खुद प्रदर्शन स्थल पहुंचे और नेताओं से बातचीत कर धरना समाप्त करने का अनुरोध किया। पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वे हर उस छात्र के साथ मजबूती से खड़े हैं जो बेहतर भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है। यही नहीं, करोड़ों युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने वाले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक परंपराओं की उपेक्षा कर रही है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष लगातार संसद में इस मुद्दे पर चर्चा और गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार बहस से बच रही है। उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पिछले 45 दिनों से लगातार उठाई जा रही है और जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा कांग्रेस का आंदोलन तब तक जारी रहेगा। वास्तव में संसद में आवाज उठाने के बाद अब राहुल गांधी खुद सड़क पर उतरकर इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, जो कि बड़ी बात है। बड़ी बात यह भी है कि क्या सरकार विपक्ष और छात्रों की इन मांगों के आगे झुकेगी, यानी क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। फिलहाल दिल्ली की सड़कों पर तनाव बरकरार है और ये प्रश्न चिन्ह अभी भी छोड़ दिया गया है। आप कांग्रेस के इस प्रदर्शन को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।